शिवपाल यादव ने राजनीति में दिए बड़े संकेत। प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर पर किया फॉलो। योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया। व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल को फॉलो कर रहे हैं। यूपी में शुरू हुआ संचारी रोग नियंत्रण अभियान। सिद्धार्थनगर से सीएम योगी ने की अभियान की शुरुआत। गंदगी से बचने वाली बीमारियों की लोगों को जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। इस तरह की बीमारियों को नहीं टिकने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने न केवल फाइलेरिया बल्कि ट्यूबरक्लोसिस को भी पूरी तरह समाप्त करने का एक संकल्प ले लिया है कि अब इन प्रकार की बीमारियों को कहीं भी हम टिकने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पर टिकने नहीं देंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि 1 साल के अंदर बनाए जाएंगे 18 नए मेडिकल कॉलेज। लोगों को मिलेगी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं। में से हम 17 मेडिकल कॉलेज अगले 1 वर्ष के अंदर हम लोग 17 से 18 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर मेडिकल एजुकेशन की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और साथ साथ लोगों को बेहतरीन विशेषज्ञ स्वास्थ्य। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने की कर रहे साजिश। अपनी सरकार की तारीफ में कहा, गरीबों को योजनाओं का लाभ देना सरकार का काम, सरकार इसमें पीछे नहीं है। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान को दिखाई हरी झंडी। प्रदर्शनी में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के लोगों से ब्रजेश पाठक ने कहा, कोई भी मरीज वापस नहीं जाना चाहिए। 4 अप्रैल को सीएम योगी का श्रावस्ती दौरा। श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की करेंगे शुरुआत। सर्व शिक्षा अभियान के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बलरामपुर में पूजा पाठ करने के बाद गायों की सेवा करते दिखाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने गायों को खिलाया चारा, दुलार भी किया। दूसरी बार सीएम बनने के बाद आज पहली बार वाराणसी का दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। शाम 7 बजे सीएम वाराणसी पहुंचेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर फाइनल टच देंगे। आज से 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ एयरपोर्ट से जानकीपुरम के लिए होंगे रवाना। स्थानीय लोगों के साथ जलपान का भी कार्यक्रम। अयोध्या में भगवान रामलला के गर्भगृह की बदली ध्वजा। वैदिक पूजन के बाद ध्वजा बदला। ध्वजा ट्रस्ट के पदाधिकारी और इंजीनियर मौजूद रहे। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से एक्टिव। लखनऊ में पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद। हजरतगंज के नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड ने किया निरीक्षण। आगरा में नवरात्रि के मौके पर मिशन शक्ति अभियान तेज। एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी ने पुलिस बल के साथ स्कूल पहुंचे और कॉलेज पहुंचे। छात्राओं से बात कर उनकी समस्याओं को जाना। मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे से 15 थाने में आई महिला पुलिसकर्मियों के दल को महिला एसओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 100 दिनों तक मिशन शक्ति के तहत मंचलों पर होगी कार्रवाई। अलीगढ़ में एंटी रोमियो स्क्वाड का निरीक्षण करने के लिए डीआईजी रेंज दीपक कुमार खुद फील्ड में उतरे। उन्होंने टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अपने गृह जनपद हरदोई में सभी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक की है। पारदर्शी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मथुरा पहुंचे चौधरी लक्ष्मी नारायण का उनकी पत्नी ने स्वागत किया। पत्नी ममता चौधरी ने कैबिनेट मंत्री को गले लगाया। यूपी ने सरकारी खरीद में बनाया है रिकॉर्ड। 5 साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा की सरकारी खरीदारी की गई। जेम पोर्टल से सरकारी खरीद में देश में पहले पायदान पर उत्तर प्रदेश। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। मंदिरों में सुबह से ही जुट रहे हैं भक्त। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की हो रही है पूजा।
नवरात्रि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की मां की भक्ति। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में दर्शन पूजन किए। मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ टनकपुर में मां पूर्णागिरी मंदिर में दर्शन किए। देश और प्रदेश वासियों को नवरात्र और 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। गोरखपुर के तरकुलहा माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने लगाए मां के जयकारे। चैत्र नवरात्रि पर इस मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व। संगम नगरी प्रयागराज में चैत्र नवरात्र के पहले दिन पूजा पाठ में जुटे हैं लोग। पहले दिन देवी मां शैलपुत्री के दर्शन कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। मिर्जापुर में भी सुबह से ही मां के दर्शन के लिए भक्तों की लगी कतार। दर्शन पूजन कर मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद ले रहे श्रद्धालु। लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अलग अलग जगह से मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु मां का आशीर्वाद लिया। कानपुर के प्रसिद्ध तपेश्वरी देवी मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चे के साथ मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची। देवी मां को चुनरी, नारियल और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। आगरा में भी चैत्र नवरात्र की धूम। ताजनगरी के प्राचीन सिद्ध चामुंडा देवी मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में नवरात्रि की रौनक। 9 दिनों तक भक्तों पर बरसेगी मां की कृपा। पहले दिन मां के दर्शन के लिए नैना देवी मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र पर हल्द्वानी के मंदिरों में मां की आराधना कर रहे श्रद्धालु। भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां से मांगी मनोकामना। चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई। पिथौरागढ़ के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। उल्का देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां की पूजा की। नवरात्र के पहले दिन सहारनपुर के प्रसिद्ध शाकंभरी देवी के दरबार में मां के जयकारे गूंजे। चैत्र मेले में श्रद्धालुओं का लगा तांता। चैत्र नवरात्रि पर मेरठ के जिमखाना मैदान में किया गया जन चेतना महायज्ञ। 521 कुंड बनाए गए। महायज्ञ में आहुति देने के लिए दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु। सांसद और मंत्री मौजूद रहे। भगवान राम की नगरी में माता के जयकारों की गूंज। छोटी देवी काली मंदिर में मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। देहरादून में मंदिरों में भारी संख्या में माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे। कोरोना के लगभग 2 साल बाद मंदिरों में इस तरह की भीड़ नजर आई। हमीरपुर के सुमेरपुर इलाके में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुरानी रंजिश को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। 2 महिलाओं सहित कई लोग हुए जख्मी। बुलंदशहर में पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम के दौरान लाठियां चली। कार्यक्रम में हजारों लोगों के पहुंचने से अफरा तफरी। पुलिस ने लोगों पर किया लाठीचार्ज। प्रयागराज के चमरूपुर गांव में गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग। किसानों की कई बीघे की फसल जलकर राख हो गई है। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है आग। घंटों के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। चंदौली के चकिया में गेहूं की फसल में आग लगी। किसानों की 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख होने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चंदौली में आग की घटना पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। आग को लेकर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 24 घंटे में किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने के आदेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदौली में आग की घटना को बताया दुखद। ट्वीट कर लिखा, सरकार बताए इस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा। लखनऊ में भीड़ वाले इलाके अमीनाबाद में एक स्टेशनरी की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज के गंगापार इलाके के हंडिया थाना क्षेत्र के बरौत गांव में शुक्रवार सुबह तालाब में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई। 10 साल के यश तिवारी और 11 साल के अंश की डूबने से मौत हुई।
बिजनौर में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग, 3 युवकों ने मामूली कहा सुनी में तमंचे से गोली चला दी। 10 साल के मासूम की गोली लगने से मौत हुई। पुलिस ने अब तक आरोपियों को नहीं किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिस की 20,000 रुपए के इनामी बदमाश से मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। मुठभेड़ में दोनों ओर से 4 राउंड फायरिंग हुई। अहमदगढ़ से लूट के मामले में था वांछित। फिरोजाबाद की पौष कॉलोनी आर्य नगर में 74 साल की बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। नौकरानी भी घायल है। पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में जुटी। मथुरा के नौझील में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश मुकेश के पैर पर गोली लगी। लूट की घटना में 5 साल से चल रहा था फरार। बदमाश पर दर्ज है 16 मुकदमे। बरेली में आईजी रमित शर्मा ने की ऑपरेशन वॉक थ्रू की शुरुआत। पार्कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस रहेगी हर वक्त मौजूद। आईजी खुद पार्कों और सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए। 3 मई को अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। तीर्थ पुरोहितों ने निकाला शुभ मुहूर्त। 2 मई को गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा से मां गंगा की डोली गंगोत्री के लिए रवाना होगी। विधानसभा चुनाव 23 सीटों पर भाजपा की हार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। समीक्षा में भीतर घात की संभावना। रिपोर्ट पर जांच के बाद एक्शन ले सकता है आलाकमान। उत्तरकाशी वन प्रभाग के जंगलों में लगी भीषण आग। जिला मुख्यालय की कई पहाड़ियों पर धधक रहे जंगल। हल्द्वानी में जारी हुआ आदमखोर बाघ को मारने का आदेश। फतेहपुर रेंज में वन विभाग ने बढ़ाई है गश्त। तो टाइगर के हमले में अब तक 6 लोगों की जा चुकी है जान। राज्य में नई धामी सरकार से किसानों को बड़ी उम्मीद है। हरिद्वार जिले का किसान खुद ही अपने मुद्दे उठाकर सरकार को अवगत कराने का करेंगे काम। फतेहपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। शादीशुदा महिला का कराया गया है धर्म परिवर्तन। धर्म बदलवाने के बाद महिला से युवक ने की है शादी। आरोपी युवक गिरफ्तार। 17 मार्च को फतेहपुर से महिला को दिल्ली लेकर आया था युवक। पेपर लीक मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। बलिया के निजी स्कूल में लीक हुआ था अंग्रेजी का पेपर। स्कूल ने ही लिया था नकल कराने का ठेका। बलिया पेपर लीक मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। मामले में शुक्रवार को 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 34 की हो चुकी है गिरफ्तारी। वाराणसी में भाजपा एमएलसी प्रत्याशी सुदामा पटेल का बड़ा आरोप। बीजेपी के कुछ लोग माफिया ब्रजेश सिंह के साथ अन्नपूर्णा को बता रहे प्रत्याशी। दहशत के दम पर चुनाव हराने की कोशिश। गोरखपुर के चौरी चौरा में 25 मार्च को हुए बवाल में एसडीएम अनुपम मिश्रा को हटाया गया। डीएम ने एसडीएम चौरी चौरा पर लापरवाही का लगाया है आरोप और कार्रवाई की गई। इससे पहले लापरवाही के ही आरोप में चौरी चौरा इंस्पेक्टर सुबोध कुमार एसएसपी लाइन हादसे किए गए। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने शातिर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उसके पास से लगभग 75 लाख रुपए की कीमत का 40 टन फेरोसिलिकॉन का माल और एक बाइक बरामद। फर्रुखाबाद जिले का नाम बदलने की मांग की गई है। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी को लिखी है चिट्ठी। फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर रखने की अपील की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बसों का संचालन शुरू। शुक्रवार को परिवहन निगम की बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ के लिए बसों को रवाना किया गया। यात्रियों को राहत मिली। सील बिल्डिंगों की मॉनिटरिंग के लिए एलडीए की ऑनलाइन ऐप तैयार की गई है और एक क्लिक पर मुहैया होगा अवैध निर्माण और उन पर प्रचलित कार्रवाई का ब्यौरा। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा दाम। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 15 के 8वें मैच में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने रखा था 138 रनों का लक्ष्य।
आईपीएल 2022 में आज फिर खेला जाएगा डबल डेकर। दिन के पहले मुकाबले में 5 बार की चैंपियंस मुंबई इंडियंस की टक्कर राजस्थान रॉयल्स से होगी। राजस्थान का ये इस सीजन का दूसरा मुकाबला। कैटरीना ने इंस्टाग्राम पे शेयर किए हैं कुछ तस्वीरें। रोमांटिक वेकेशन की झलक फैंस को उन्होंने दी है। फुटेज में कैटरीना को विकी के साथ समंदर के बीच याट पर बैठे देखा जा सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर आजकल दिल्ली में हैं। फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली भूमि पेडनेकर ने एक मजेदार वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो दिल्ली की चाट का स्वाद चखती हुई नजर आ रही हैं। आलिया भट्ट ने सफलता का नया मुकाम हासिल कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो चुकी हैं। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट साल 2021 की सबसे महंगी एक्ट्रेस मानी गई। सनी लियोनी ने हाल ही में अपने आने वाले फिल्म कोटेशन गैंग्स से एक पहला लुक रिवील किया है। इस तस्वीर में उन्हें पहचान पाना आसान नहीं है। फिल्म में वो पद्मा के किरदार में दिखेंगी। 21 सालों के बाद मिस यूनिवर्स का ताज वापस लाने वाली मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू को इन दिनों उनके बढ़े वजन की वजह से बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ रहा है। राजामौली की फिल्म आरआरआर कमाई के कीर्तिमान रच रही है। हिंदी वर्जन ने 120 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी फिल्म कमाई नए रिकॉर्ड बना रही है। आरआरआर ने छठे दिन 50 करोड़ 74 लाख का बिजनेस किया।